समझता क्या है, आया बड़ा किंग। मुंह ना नोच लूं इस पागल का, उसी ने कुछ किया है। पक्का यकीन है मुझे, अल्लाह मियां यकीन जाने, ये बंदा मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। मतलब कि हद होती है। यहाँ रहो, कैद कर दिया है मुझे 2 फुट के कमरे में। उसे क्या लगता है कि मैं रह लूंगी यहाँ? उसकी तो ऐसी की तैसी। कमरे में यहाँ से वहां टहलते वो किंग से हुई मुलाकात के बाद सीधा कमरे में लाई गई थी। और अब पिछले आधे घंटे से आगे पीछे चलती, बस हाथ उठा उठा कर दाइयां देती, उसे ही कोस रही थी। जब दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंक कर मुड़ती है, रूम मोड़ती है। मैम, सर ने कहा था किस वक्त आपसे खाने का पूछ लूं, क्या ले आऊं? अदब से बोलती वो भी उसे अपनी तरह इस किंग की कैद में ही लगी थी। ये तो तुम्हारा वो सर अजीब उल्लू का पट्टा है, देखना मुंह नोच नोच कर उसका हशन न बिगाड़ दिया तो मेरा नाम भी परिचय। अभी वो और कोई लफ्ज अदा करती, किसकी नजर सामने खड़े किंग पर पड़ी थी, जो जेब में हाथ डाले उसे ही चुपती हुई नजरों से देख रहा था। मिस एना उसकी पुकार थी और वो लड़की सेकंड में वहां से गायब हुई थी। वो सब सुन चुका था और अब पीछे खड़ी यहाँ वहां देखती उसे मुकम्मल इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। हर कोशिश फजूल है तुम्हारी। मैं तुम्हें जहां रखूं तुम्हें रहना है वहां, या फिर और ऑप्शन है तुम्हारे पास? सीधी सी बात भी उसे बुरी तरह से गुस्सा दिला गई थी, क्योंकि किंग का सर्द अंदाज ही था ही ऐसा। एक बात तो बताएं नाम के किंग, कभी जंगली बिल्ली से वास्ता पड़ा है आपका? दोनों हाथ मसलती वो भुएं झुका कर पूछती, वो 2 कदम आगे बढ़ी थी। ऐसे में किंग की नजर जो एक लम्हे को उस पर से ना हटी थी, उसके यूं सवाल करने पर लब दबाए नफी में सर हिला गया था। पता नहीं इन गैंगस्टर का मसला क्या है, हंसते भी नहीं है, कहीं टैक्स ही ना लग जाए। है मुझे क्या, हंसे या ना हंसे? उसकी संजीदा शक्ल देखकर प्रीशस पर सोच कर रह गई थी। आधे घंटे में मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। रूह मोड़कर वापसी की जाने कदम बढ़ाते उसने दरवाजे में रुक कर बोला था, ओए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी दी गई मौत की धमकी से डर जाऊंगी? अगर इतनी हिम्मत है तो इंतजार क्यों आधे घंटे का, अभी मार डालो। मगर एक मैडम के साथ एक ही घर में रहना, अच्छा, खुद को मैं खत्म कर लूंगी। उसका अंदाज इतना संजीदा था कि 2 लम्हे किंग ने भी रूह मोकर उसकी सियाह आंखों में अपनी सर्द आंखें गाली थी। अगले लम्हे अदा की गई अल्फाज ने पीछे को शॉक किया था, और कोई शोपीस नहीं है मेरे लिए जो उसे अपने साथ लेता फिरो। चलो शादी से निकाह करो और अपनी जान बचा लो, ये भी खुदकुशी के अमल में आएगा। तुम अपनी मौत मांग रही हो और बकौल तुम्हारे हुलिये के जानती तो होगी ना, खुदकुशी हराम है। ये जवाब उसे जिस तरह से मिला था वो खामोश हो गई थी। तुम पागल पागल हो? उसे शायद सच में किंग की दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। जस्ट 25 मिनट्स लेफ्ट मिस परिचय, उसने जिस अंदाज में ठहर ठहर कर उसका नाम लिया था, पीछे घुड़कर रह गई थी। उसकी पूरी असरार आवाज उसके रोंगटे खड़े करने का हुनर रखती थी। उसे सामना होना भी उसे सुहाना रुख लगता था, और ये नका। मगर हाँ, वो बात सच थी, वो एक हलाल चीज की पेशकश कर रहा था, तो वो हराम को क्यों सोचती? वो जा चुका था और दरवाजा फिर से लॉक कर गया था। वो मान गई क्या सर, या अपना कोई तरीका अपनाए? लॉन में खड़ा वो सिगरेट का गहरा कश ले रहा था, जब उमर जो उसका पीए था, हर दूसरे काम का साथी था, उसके पास आता उसके हुक्म का इंतजार कर रहा था। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं तो जाओ उस जंगली बिल्ली के बल में। सिगरेट पीते उसके गुलाबी खूबसूरत होंठ मुस्कुराहट में डले थे। उमर उसके तने हुए जवाब देने पर चौंका था, मगर जल्द ही खुद पर काबू पाता हुआ वो भी अब इंतजार करने लगा था। बोस, उस लड़की पर वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? सीधा मार दें या कहीं छोड़ आए? अपने पल्ले बांधने का कौन सा अमल कर रहे हैं? उमर जो फोन रखकर भी फारग हुआ था, अपने साथियों की बकवास पर कदमों में फांसा समेटता उन दोनों के कांधों पर यूं हाथ रखता है कि उन्हें अपने कंधे की हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई थी। किंग को जान जाए, ऐसा शख्स नहीं है कोई उसकी जात पर सवाल करने वाला। मेरे हाथों अपनी जान से जाता है। पहली और आखिरी वार्निंग, अपनी जिंदगी तक महदूद रहो, वरना। कंधों को झटका देने वाले दबाव डालकर उसे उन्हें छोड़ दिया था। वो दोनों ये बात करके पछताए थे, मगर क्या था ऐसा जो किंग और उसका ये चेल यूं इस लड़की की तरफ झुके हुए थे? वो सब ये समझने से इनकारी थे। यूं वो बस गुलाम थे, शायद तभी उनका काम काम से काम रखना था। किंग का दिया गया वक्त मुकम्मल हो चुका था, तभी कोई दरवाजा इन लॉक करता हुआ नौकर के अंदर आया था। अंदर दाखिल होने वाला उमर था, जिसको इसने बेहोश होने से पहले देखा था। ये वही था जिसने उसे एक कमरे में कैद किया था। काजी आ चुका है, उसके ऐलान करने पर परीक्षा ने मुश्किल थूक निकली थी। गला किसी सेहरा की मांद उसे महसूस हुआ था, उसमें अटकी उसकी खुश होती सांसें। उसके पास अपनी जिंदगी का यही तरीका था। हाँ, वो उसके बाद जान छुड़ा कर भाग सकती थी। वैसे भी इस किंग जैसे गैंगस्टर ने उसे कब तक और क्यों अपने पास रखना था? आहर उसका जो भी मकसद था वो क्यों उसके काम आती? आहर फैसले पर पहुंचती वो उठ खड़ी हुई थी। उम्र के पीछे पीछे वो चलती किस तरह से जा रही थी वो नहीं जानती थी। उसका ज़हन मुकम्मल तौर पर छाया हुआ था। अचानक ही वो उमर के रुकने पर चौंकी थी। वो बेसमेंट था जहां वो आए थे। उसके दरवाजा खुलने पर उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज आई थी। यकीनन वो कमरा सोन प्रूफ था, वरना वो जितनी जोर से भौंक रहे थे वो डर के मारे पीछे ही रुक जाती। मगर वो यहाँ अकेली थी, उसे बहादुर बनना था, उसके साथ अल्लाह था, तो वो जी सकती थी। उस शख्स की आंखों में धूल झोंकना बेशक मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं। एक ने अज़म से उसने अपने कदम अंदर रखे
राइट साइड पर नजर पड़ते ही वो सामने नजर आया। सोफे पर एक बाजू फैलाए, एक टांग पर दूसरी टांग जमाकर बैठा वो उसे ही देख रहा था। चेपा हमेशा की तरह संजीदगी और सटपन था। आंखें बंद करके गहरा सांस लेती उसके करीब आ गई थी। एक साइड दूसरे सोफे पर मौलवी बैठा हुआ था और कई आदमी किंग के साथ हाथ बांधे साथ झुकाए खड़े थे। पीछे को एक सोफे पर बिठाकर उसके पीछे आया था तो नकाश शुरू करें बरहुदार। मौलवी साहब ने इनके अल्फाज ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था। दांतों में लब दबाए वो इन्हें जख्मी किए जा रही थी। बुरके के बाजू में ढके हाथ अपने नाखून की चुभन से जख्मी हो रहे थे। हाथ मानो यूं थे जैसे किसी बर्फ की मानद कि आपको कबूल है। वो चौंकी थी, उसका क्या नाम लिया था वो बस सुन होते दिमाग से सुन नहीं पाई थी। बस किंग की गहरी सर निगाहें अपने वजूद पर महसूस करके मरी हुई आवाज में उसने हामी भरी थी। ऐसे ही मौलवी साहब उसकी जानब से 3 बार हामी करवाकर अब किंग की जानब गए थे। मौलवी साहब कुछ बोल रहे थे, उसे अपने सुन होते दिमाग पर बंद होती आंखों से परीक्षा ने उन्हें दुआ में हाथ उठाते मुबारकबाद देते देखा था। उमर ने उसके सरबराह की जगह पर साइन किए थे। वो किन अजनबी में फंस गई थी। उसके बाद क्या हुआ नहीं जानती थी। वो वहीं सुबह पर बेसद सी होती हुई डह गई थी। गहरे काले जंगल में वो लगातार भाग रही थी। हर तरफ से अंधेरा था और कई पुराने दरख्त थे जो उसे हर गुजरते लम्हे के साथ और वहशतनाक दिखाई दे रहे थे। वो भाग रही थी मगर किसी भी मंजिल पर पहुंच नहीं पा रही थी। हाँ, मगर वो किसी से बचकर भाग रही थी। उसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो किसी के पास जाना चाहती थी। जब रूह मोड़े बहुत दूर उसके सामने खड़ा था। गहरे गहरे सांस भरती वो अचानक जागी थी। या अल्लाह, वो हवाब था। सीने पर हाथ रख के वो दिल को तसल्ली दे रही थी जो इस कदर तेजी से धड़क रहा था। मैं कहाँ हूँ? खुद को एक आलीशान कमरे में देखकर वो हैरान होती उठने लगी थी है। जब उसे बुरी तरह से चक्कर आया था वो वापस बेड पर गिरी थी। जब उसे अगवा हुई है, बेहोशी में न जाने कहां से कहां लेकर जाया जा रहा है। पता नहीं वो किंग इंसान भी है कि जिन। मगर अभी परिचय तो यहाँ से भागने का सोच। दर्द करते सर को थामती वो खुद को यहाँ से आजादी का सोच रही थी जब उसे अचानक उलझन हुई थी। सही से होश में आते उसे अपने अलावा किसी और की भी कमरे में मौजूदगी महसूस हुई थी। मगर कमरे में कोई ना था। सामने ही खिड़की थी जिसका पर्दा थोड़ा सा सिरका हुआ था। बाहर की हवा अंदर आ रही थी जिससे कमरा ठंडा हो रहा था। इस खिड़की के पास आती तो वो चौंकी थी। बाहर छाया हुआ अंधेरा और सामने मौजूद गहरा जंगल वो बिल्कुल उसके हवाब जैसा था। तभी पीछे जो वॉशरूम मौजूद था वहां का दरवाजा खुलते हुए कोई अपने करीब आता हुआ महसूस हुआ था। पास पड़े टेबल पर मौजूद औजार देखती वो इन कदमों को अपने करीब आता हुआ महसूस कर रही थी। हाथ बढ़ाकर वो आवाज उठाने लगी थी मगर किसी ने उसके हाथ पर गहरी गिरफ्त बांधकर उसका रूह मोड़ा था। सीने पर अटकी सांस बहाल हुई थी क्योंकि सामने किंग था, कोई और नहीं। मगर उसके बालों से टपकता हुआ पानी पर चिपा महसूस करता वो अपना हाथ छुड़ा कर पीछे खिड़की से जा लगी थी। तभी किंग ने अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ाने शुरू किए थे। किंग के बढ़ते कदम लम्हा ब लम्हा पीछे की सांस रोक रहे थे। वो उसके इतने करीब आकर रुका था कि पीछे को उसकी झुलसा देने वाली सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अपना चेहरा उसे किंग की नजरों की तपश से जलता हुआ महसूस हो रहा था। पीछे मौजूद खिड़की के पट पर हाथ रखे दूसरा हाथ किंग ने उसके पास से गुजार कर दीवार पर जमा दिया था। यूं वो किंग की कैब में मुकम्मल आ गई थी। पीछे समझने से इनकारी थी कि क्यों एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही। फ्रेश होकर अगले 10 मिनट में बाहर आओ, सख्त आवाज में बोलता। किंग ने अब फासला कायम किया था। निकाम से जलती आंखें बंद थी। पेशानी पर न जाने क्यों पसीने की बूंदें वाज़ेह नजर आ रही थी। जब तक उसे किंग के इस कमरे से जाने का इल्म नहीं होता वो वहीं स्टैचू बनी खड़ी रह गई थी। दरवाजा बंद होने की आवाज पर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर चारों जानब घुमाई थी। इस कमरे में अब कोई मौजूद नहीं था। खुद को रिलैक्स करती वो वाकई खुद के हुलिये पर नजर डालती है। 2 दिन से वो इस अबाया में मौजूद थी। उसमें मौजूद हजाम मट्टी मट्टी था मगर वो फिर भी पर्दे किए हुए ओढ़े हुए थी। वो नहीं जानती थी कि उसे यहाँ कुछ ओढ़ने को मिलेगा या नहीं। मगर फिर भी वो सामने मौजूद अलमारी खोलती है जहाँ सामने कई लेडीज सूट जहां सामने कई लेडी ड्रेसेस मौजूद थी। क्या मैं इनमें से पहन लूं? नहीं यार, पता नहीं किसके हैं। मगर मेरे कपड़े तो हराम है और मुझे नमाज भी पढ़नी है। कुछ सोचकर अल्लाह का नाम लेती वो इन ड्रेसेस से सिंपल सा एक सूट निकालती वॉशरूम में घुस गई थी। अगले 10 मिनट में वो बिल्कुल फ्रेश सी होती बाहर कदम रखती है। वो सबस रंग का सिंपल सा सूट था जिसके साथ शॉल भी थी और दुपट्टा भी। वो गिले बाल अंदर तक मुश्किल जितने सूखे थे सुखाकर हिजाब बांधकर बाहर आई थी। वो निखिल आईने के सामने खड़ी इस सूट पर एक नजर डालती है जो इसी के नाप का था। घुटनों तक आता फ्रॉक और साथ हम रंग पजामा उसकी गोरी रंगत पर खूब जचा था। उसके हाथों पर जख्म के निशानों के अलावा कुछ नील भी थे क्योंकि उसने पहली वाली मौजूद जगह पर जो खिड़की थी उसे हाथों से खोलने की कोशिश की थी मगर पता नहीं वो खुलती क्यों नहीं थी। उसके हाथ बेहद खूबसूरत थे। खूबसूरती से तराशे नाखून किसी भी नेल पॉलिश से पाक थे। हाथों से नजर हटाती वो अपने चेहरे की जानिब निगाह उठाती है। बड़ी सी आंखें जिनमें कई सवाल थे, गुलाबी रंगत, खूबसूरत तीखी नाक, गुलाबी होंठ, वो दिखने में अपने नाम जैसी ही थी। पीछे उठ पड़ी। कांधों पर शाल लेती वो नकाब पाकर इस कमरे से निकली थी जहां सामने ही डाइनिंग टेबल पर उसे किंग बैठा हुआ दिखाई दिया था।
किंग की पीठ उसकी जानब थी, तभी वो देख नहीं पाई थी कि वो क्या कर रहा था, मगर उसका हाथ बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे उसके हाथ में कोई चीज मौजूद थी। वो कदम कदम चलती उसके नजदीक आ रही थी। उसे नहीं पता था कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ से था। तभी वो किंग के करीब आकर रुकी थी। आंखों में हैरत और होप एक साथ आसमाया था, क्योंकि एक हाथ टेबल पर जमाए किंग दूसरे हाथ में छुरी लिए उंगलियों के बीच से तेज रफ्तार से गुजार रहा था। उसे इस वक्त किंग से न जाने क्यों अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। वो एतराफ करती थी कि वो शख्स खड़े खड़ी अपनी आंखों की वजह से किसी भी आम इंसान की जान ले सकता था। बैठो। बारिश सहत आवाज सुनकर वो खुद ब काबू पाती करीब परिचय पर ही टिक गई थी। तुम्हें गेम्स खेलना पसंद है? उसके सवाल पर वह समझी से उसे देखने लगी थी। क्या तो ऐसे रहा है जैसे गुड़िया गुड़िया खेल रहा हो। परिचय की जुबान चलना बंद हो जाती। ये शायद नामुमकिनात में से था। आप क्यों पूछ रहे हैं? उसके हाथ में मौजूद छुरी देखकर वो पूछे बिना ना रह सकी थी। ये लो। वो छुरी अब उसकी जन्म काट चुका था। अचंभे से उसे और फिर छुरी को देखकर वो उसे घूरती छुरी लेती पास पड़ी टेबल पर फ्रूट बास्केट में रख चुकी थी। किंग की नजर उसी पर थी। एक हाथ टेबल पर रखे वो उस हाथ को चेहरे पर जमाए उसे ही देख रहा था। अगर मेरे एक्सरे हो गया हो तो बताएंगे मुझे कि क्यों बुलाया है? चिड़का बोलती वो खड़ी हो गई थी। प्रीशेसिट अगला अलग करके नाम लेता वो उसे इस कदर झंझला गया था कि उसका नाम लेने का अंदाज ही ऐसा था। बारी आवाज में अजीब सी पुरस्कारियत थी, जिससे उसे अपने जिस्म सुकड़ता हुआ महसूस होता था। पहली बात, मेरा नाम प्रीशे नहीं प्रीशे है। और दूसरा, आप बोले मैं सुन रही हूँ। अजीब ही एटीट्यूड था उसका। मेरी बात रद्द मत करना। उसका हाथ अपनी सर्द गर्म गिरफ्त में लेता हुआ वो उसे वापस खींच कर बिठा चुका था। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, चीखकर बोलती वो अपना हाथ छुड़ाने लगी थी। उसे अपने हाथ पर जलन महसूस हुई थी। सी लीव माई हैंड प्लीज, इट्स हर्टिंग। अपने जहां पर जलन बढ़ने पर उसके मुंह से अचानक ही सिसकी निकली थी, जिसकी वजह से किंग ने उसके हाथ पर गिफ्ट नरम करके उसके नरम करने के साथ ही अपने सामने किया था। कहीं सम उसकी उंगलियों और हथेलियों पर थे। हथेली के दरमियान बड़ा सा नील पड़ चुका था। एना फर्स्ट एड लाओ। वहीं से किंग ने एना को हुक्म दिया था। कुछ लम्हों बाद वो फर्स्ट एड लिए हाजिर थी। खाना लगाओ। फर्स्ट एड से दवा निकालकर उसके जहम पर लगाता एना को दूसरा हुक्म देता। अब प्रीशे के हाथ पर पट्टी बांध रहा था। वो फौरन से किचन की जानब गई थी। वो इस माहिर अंदाज से सब कर रहा था जैसे वो ये कब से करता आ रहा था। एना ने एक एक करके सारा खाना टेबल पर लगा दिया था। पट्टी करते वक्त उसने कई बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी। ओए, मेरा हाथ खाना है, छोड़ भी। पट्टी होने के बाद भी उसे हाथ थामे बैठा देखकर वो कोफत से लिए बोलती, अपना हाथ खींचती है। शायद किंग ने छोड़ दिया था, तभी इतनी आसानी से अपना हाथ उसकी गिफ्ट से निकाल पाई थी। खाना खाओ, उसे पहले हिलना मत यहाँ से। सख्ती से बोलता उसकी प्लेट में खाना डालकर उसके सामने रख चुका था। खाना खाने के साथ साथ वो यहाँ वहां भी देख रही थी। जब उसे सामने सीढ़ियों के करीब एक दरवाजा नजर आया था, वो उसे अपनी आजादी का ही लगा था। उसका शक यकीन में तब बदला था जब वहां से उसे कोई मेड अंदर आते हुए दाखिल हुई थी। हम मुझसे खाना खाती वो अपना प्लान बनाने लगी थी। रात के 4 बज चुके थे। नीचे शाल बिछाए वो तो हजत अदा करने के बाद दुआ में हाथ उठाए अल्लाह से मदद मांग रही थी। उसे किसी तरह यहाँ से बचकर निकलना था। किसी न किसी तरह वो छुपती छुपाती इस दरवाजे के करीब आई थी। नहीं, ये लाजमी ऐसे नहीं खुलना। उस दरवाजे को हाथ लगाने से पहले उसे अचानक ही मेड के हाथ में मौजूद कार्ड याद आया था। गार्डन, हाँ गार्डन होगा यहाँ। वो रहा। दमा चलाती हुई राइट साइड से गार्डन में निकल आई थी। वो गार्डन बहुत बड़ा था। उसकी दीवारों पर सदा शुक्र कोई आंच वगैरह नहीं मौजूद थे। हाँ, मगर उसके सामने ही एक गार्ड पीठ किए बैठा हुआ था। वो भी सोच रही थी जब उसकी नजर पास पड़े बड़े से पत्थर पर पड़ी थी। उस सोचकर उस पर चढ़ती मुश्किल अपना हाथ दीवार पर रखकर जोर लगा उस पर बैठ गई थी। दूसरी जानब देख कर वो अल्लाह का नाम लेती हुई कूद जाती है। जूता उसका टूट गया था। वो हाथों पर जोर आने से उसे बेहद दर्द हुआ था, मगर वो इस वक्त रुक नहीं सकती थी। जूता उतारकर वहीं फेंक दी। वो खौफ से कांपी थी। सामने जंगल था, इतना गहरा और खौफनाक। उसके 2 कदम पीछे खुद ब खुद हुए थे। नहीं पीछे, आज नहीं तो कभी नहीं। अल्लाह मदद। जंगल के साथ ही सड़क थी, मगर वो भी इतनी ही सुनसान थी। वो उसे पकड़ सकता था। जंगल या सड़क, वो भी यही तय कर रही थी जब किसी ने उसे गर्दन से दबोच कर रूह मोड़ा था। पीछे की सांस अटकी थी। वो सामने था। आंखों में इस कदर वहशत थी कि वो खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर सकी थी। इस सुनसान वीरान जंगल में तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा बचोगी तो जाओ, दिया तुम्हें मौका। अचानक ही किंग ने उसकी गर्दन को छोड़ा था। बेयकीनी से उसे देखती वो एक नजर चेहरा मोड़कर पीछे मौजूद वीरानी पर डालती है। वो क्यों छोड़ रहा था वो समझ गई थी, मगर उसका चैलेंज करने का अंदाज ने उसके कदम इस सुनसान वहशतु बड़े जंगल की जानब बढ़ा दिए थे। वो डरते डरते आगे कदम बढ़ा रही थी जब कई खौफनाक आवाजें एक साथ गूंजती हैं। आ बेसाता खौफ से उसकी चीख निकली थी, मगर असल जान तो अपने हाथ पर रिंगते उस हाथ से निकली थी। मगर वो लम्स वो अजनबी नहीं था। वो लाजिमी तुम्हारा ही कोई शेर होगा या कुत्ता होगा। तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। डर से अब भी वो कांप रही थी। उसकी वादिया निशानी उसका हाथ था जो किंग की उंगलियों को दबोचे हुए था। सर बेमहर नजरों से किंग ने झुक कर उसे बाजू में उठाया था, क्योंकि किंग उसके नंगे पांव देख चुका था। शौक पूरा हो गया हो।
واپسی کے قدم لیتا ہوا وہ اس کی بھاتھی پر چور کر رہا تھا۔ میں تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گی، آیا بڑا کنگ۔ دونوں پاؤں چلاتی وہ اپنے ہاتھ جھٹکے والے انداز میں اسے دکھا رہی تھی۔